गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर द लास्ट लेसन के स्टोरी के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस समझे और सीखे थे। आज के पार्ट में हम चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे। इन क्वेश्चंस को कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चंस, What was the mood in the classroom when M. Hamel gave his last French lesson? कक्षा का क्या मूड था, कक्षा की क्या मनोदशा थी जब एम हेमल अपना अंतिम फ्रेंच पाठ बता रहे थे। इसी क्वेश्चंस को 3 बार चेंज करके पूछा गया है, वो क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। व्हाट चेंज केम ओवर लिटिल फ्रांज आफ्टर ही हेयर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट? लिटिल फ्रांज में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आया जब उसने एच एम हेमल्स की अनाउंसमेंट को सुना? Next questions. Everybody during the last lesson is filled with regret. Comment. अंतिम पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति दुख से भर गया था। इस पर कमेंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड द फ्रांज टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन? फ्रांच के टीचर ने अपने छात्रों से लास्ट लेसन अंतिम फ्रेंच पाठ के बारे में क्या कहा था? व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम? और उनकी इस बात का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? इन 4 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। आंसर, इन द क्लासरूम व्हेन एम हेमल announced that this was their last फ्रेंच लेसन। कक्षा में जब एम हेमल ने अनाउंस किया कि यह उनका अंतिम फ्रांच भाषा का पाठ है, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feelings for their native language। कक्षा में जितने भी लोग उपस्थित थे, अचानक उन सभी की भावनाओं में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। एंड जेन्युइनली regretted ignoring their mother tongue। और वास्तव में अपनी मातृभाषा की अनदेखी करने पर उन्हें खेद भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, why were people standing in front of the bulletin board in the last lesson? क्यों लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हुए थे अंतिम पाठ में? इसी क्वेश्चन को 2 बार चेंज करके पूछा गया है। Why had the bulletin board become a
सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 years? क्यों बुलेटिन बोर्ड ध्यान का केंद्र बन गया था पिछले 2 सालों से? नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड फ्रांज सी व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल? फ्रांज ने क्या देखा जब वह टाउन हॉल से गुजरा? इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, उसे भी देख लेते हैं। आंसर, व्हेन फ्रांज पास्ड द टाउन हॉल, जब फ्रांज टाउन हॉल से गुजरा। ही सा देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, उसने देखी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। द बुलेटिन बोर्ड हैड बिकम ए सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग फॉर द लास्ट 2 years। जो बुलेटिन बोर्ड था वह पिछले 2 सालों से ध्यान का केंद्र बना हुआ था। बिकॉज ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम देयर, क्योंकि सभी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। इट वाज द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, यह सब बुरी खबरों का एक स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? कौन सी चीज़ फ्रांज को आकर्षित कर रही थी स्कूल ना जाने के लिए? इसी क्वेश्चन का चेंज क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांज थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट मॉर्निंग? उस सुबह स्कूल से भागने के लिए फ्रांज ने क्यों सोचा? इसका भी एक ही आंसर है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चंस का चेंज क्वेश्चन है, व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रांज टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग? फ्रांज को कौन सी चीज़, क्या चीज़ आकर्षित कर रही थी जो उस समय उसे स्कूल जाने के लिए रोक रही थी? इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। आंसर, फ्रांज वाज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रांज उस समय स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। एम हेमल वाज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, और एम हेमल्स को छात्रों से पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछने थे। एंड फ्रांज न्यू नथिंग एंड फेयर्ड ए स्कूल्डिंग, और फ्रांज कुछ भी नहीं जानता था और उसे डांट का बहुत ज़्यादा डर था। द ब्राइट वेदर, वुड्स, फील्ड एंड chirping of birds tempted him to spend the day outdoors। खुला आसमान, जंगल, खेत और चहचहाते पक्षी उसको आकर्षित कर रहे थे कि वह अपना दिन स्कूल के बाहर गुजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Why was the elders of the village sitting in the classroom? क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति कक्षा में बैठे हुए थे? इसी क्वेश्चंस का चेंज क्वेश्चन, Who were sitting on the back benches during M. Hamel's last lesson? Why? कौन एम हेमल के अंतिम पाठ के दौरान पीछे बेंचों पर बैठा हुआ था और क्यों बैठा हुआ था? इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। द विलेज एल्डर्स वेयर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन। गांव के वृद्ध व्यक्ति एम हेमल्स के अंतिम पाठ के दौरान पीछे बेंच पर बैठे हुए थे।
They were there to show their respect for their language and their country. वे वहाँ दर्शा रहे थे अपनी भाषा के प्रति सम्मान को और देश के प्रति सम्मान को. They felt sorry for not having learned their language and wanted to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. अपनी भाषा न सीखने के लिए उन्हें खेद था और वह चाहते थे कि एम हेमल्स की 40 वर्षों की ईमानदारीपूर्ण सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दें. क्वेश्चंस नंबर 5. Why does M. Hamel reproach himself for his student unsatisfactory progress in studies? हेमल ने अध्ययन में अपने छात्रों को की असंतोषजनक प्रगति के लिए खुद को रिअप्रोच अपमानित क्यों किया? हेमल ने अध्ययन में अपने छात्रों की असंतोषजनक प्रगति के लिए खुद को क्यों अपमानित किया? आंसर. M. Hamel reproached himself for his student unsatisfactory progress in studies. M. Hamel ने अध्ययन में अपने छात्रों की असंतोषजनक प्रगति के लिए खुद को अपमानित किया. बिकॉज क्योंकि he had often sent them to water his flowers instead of learning. पढ़ने के बजाय एम हेमल्स ने उन्हें फूलों में पानी डालने के लिए भेजा था. एंड और when he wanted to go fishing, और जब भी वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे या पकड़ने के लिए जाना चाहते थे तो he give them a holiday, तो वह उन्हें छुट्टी दे देते थे. क्वेश्चन नंबर 6. How did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? फ्रेंच जैसे बच्चों को शिक्षा की उपेक्षा करने पर एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया? आंसर. First, he blamed the parents for not being anxious to have their children learn. पहले तो उन्होंने दोषी ठहराया उनके माता पिता को जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई. They preferred to put them to work on a farm or at meals for some money. और जिन्होंने प्रेफर किया या जो तैयार थे उनको खेत के कार्यों में, मील्स के कार्यों में रखने के लिए कुछ पैसों के लिए. He also blamed himself for sending boys on errands for his convenience. और अपने आप को भी उन्होंने दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उन्हें काम पर भेजा था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. How did M. Hamel display his love for French language? कैसे एम हेमल ने फ्रांस भाषा के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित किया? इसी का चेंज क्वेश्चन. What did M. Hamel tell them about the French language? एम हेमल ने
फ्रेंच भाषा के बारे में उनसे क्या कहा था? What did he ask them to do and why? और उनसे इसके लिए क्या करने को कहा था और क्यों? आंसर, M. Hamel told the pupil in his class that French was the most beautiful and clearest and the most logical language in the world. M. Hamel ने लोगों से कहा था अपनी क्लास में कि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा है दुनिया की। He advised them to guide it among themselves. उन्होंने सलाह दी थी कि इस भाषा को अपने आप में या अपनों के बीच में सुरक्षित रखना चाहिए या सुरक्षित रखें। एंड नेवर टू फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलें। बिकॉज, क्योंकि इट वुड प्रूव टू बी द की टू देयर प्रिजन व्हेन दिस वेयर इनसेल्व्ड, और कहा था कि जब वे गुलाम होंगे तब यह आपकी जेल की चाबी साबित होगी। इस प्रकार हमने 7 क्वेश्चंस को देखा और समझा, और उन 7 क्वेश्चंस के चेंज क्वेश्चंस को भी देखा और समझा। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.